नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 में क्लास 10th चाहे 12th में भैया ओम के नियम तो आते रहते हैं और इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 में भी ओम का नियम आएंगे। तो भैया आप ओम के नियम को कैसे तैयार करेंगे, बहुत सरल तरीके से, जो आपके एक झटके में आपके ये सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे हम। प्यारे साथियों, यहाँ पे ओम के नियम को देखेंगे हम लोग। प्यारे साथियों, यहाँ पे नियम आप समझेंगे ओम के नियम क्या होते हैं। साथियों, स्टेटमेंट आज हम लोग जानेंगे ओम के नियम के बारे में कि आखिर ओम के नियम क्या होते हैं, साथियों कैसे काम करता है ओम पे। साथियों, ओम के नियम कितना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में, साथियों कैसे आता है, चलिए इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं साथियों, देर ना करते हुए। इससे पहले साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे आप पहले आपके पास जाती है। प्यारे दोस्त, यहाँ पे आपको बताया गया है कि नियत ताप पर किसी चालक के, भैया नियत ताप पे जब किसी चालक के, है ना, सिरे पर लगाए गए विभवांतर यानी कि वोल्टेज, वोल्ट लगाए गए भैया किसी सिरे पर, यानी कि आपके कोर पे लगाए गए, यानी कि साथियों यहाँ पे समझिए, आप एक फिगर में आप समझिए, आप एक फिगर में समझिए भैया, यहाँ पे बताए गए आपके, यहाँ पे साथियों आपके वोल्टेज हो जाएंगे, है ना, प्लस होगा भैया और माइनस होगा यहाँ पे, है ना। स्टेप आप समझे भैया, एकदम नियमानुसार बताया जाएगा आपको। तो यहाँ पे बताया गया साथियों कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरे पर यानी कि कोर पे, है ना, सिरे पर लगाए गए विभवांतर यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज लगाएगा भी यानी कि वोल्टेज हो जाएगा, भी से वोल्टेज होता है ना। और उसमें, है ना, उसमें साथियों प्रवाहित धारा, भैया यहाँ पे हम लोग धारा यहाँ पे लिख देंगे भैया, यहाँ पे आई लगा देंगे, ऐसे करके आई लगा देंगे तो हम लोग का ये धारा हो जाएगा। भैया ये प्रवाहित हो रहा है, ये धारा प्रवाहित हो रहा है, ये जो धारा है साथियों इसमें प्रवाहित हो रहा है ना। तो यही बताया साथियों कि और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, अनुपात स्थिर रहता है, यानी कि साथियों बना रहता है, ये है ना, अपने आप में बना रहता है। यही बता रहा है भैया इसमें, यही बता रहा है साथियों कि स्थिर रहता है साथियों। इस स्थिर अनुपात को साथियों, है ना, प्रतिरोध आर कहते हैं। प्रतिरोध भैया यहाँ पे हम लोग प्रतिरोध भी लगा देते हैं, आर से प्रतिरोध हो जाएगा भैया, प्रतिरोध आर कहते हैं। अब कोई कमी दिख रहा है भैया, कोई बैटरी में, कोई बैटरी में कोई कमी दिख रहा है तो आप बताएं, आप बताए दे भैया, कोई बैटरी में कमी दिख रही है तो आप बताएं। एक ओम का नियम यही कहता है भैया आपके बैटरी का सिरा होता है भैया, बैटरी का सिरा होता है, चाहे आपके घर में इन्वर्टर हो, चाहे आपके मोबाइल की बैटरी हो, चाहे वो सेल हो, चाहे कुछ भी हो। प्यारे साथियों, उसमें तीन एक्शन लगे होते हैं, उसमें तीन एक्शन लगे होते हैं प्यारे साथियों। आई होता है, वोल्टेज होता है और आर होता है, प्रतिरोध होता है। तो यह ना आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि वोल्टेज हो जाएगा, है ना, एम्पियर हो जाएगा साथियों, और साथियों यहाँ पे आप आर से साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे वोल्टेज हो जाएंगे, एम्पियर हो जाएंगे और ओम हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी बहना जरूरी है, क्यों ना। तो इसको यहाँ पे बताया है भाई, इसको यहाँ पे बताया है। अब इसका सूत्र क्या होता है भाई, इसका सूत्र क्या होता है, ओम के नियम के लिए सूत्र क्या होते हैं, है ना। भी गुणे आई बराबर साथियों भी बट्टा एक होता है, भी बट्टा आई होता है, सॉरी भी बट्टा आई होता है, बराबर में आर बराबर साथियों यहाँ पे बताया है भी बराबर आई आर होता है, जहाँ पे साथियों बताया गया है आपके कि वोल्ट एम्पियर साथियों और ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है और ओम होता है। तो हमें लगता है कि साथियों आप ओम के नियम को आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। भैया ओम के नियम आपसे पूछ देगा तो भैया एक आप फटाक से बैटरी बना देंगे, एक आप फटाक से बैटरी बना देंगे, प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस और माइनस लगा देंगे, बीच में भैया यहाँ पे धारा को भी बहावा देंगे, धारा को भी बहावा देंगे, बीच में भैया यहाँ पे आप रोधक लगा देंगे, है ना, रोधक लगा देंगे भैया, आप वोल्टेज भी लगा देंगे, वोल्टेज भी लगा देंगे, सब कुछ तो हो जाएगा। अब आप हेनरी के जब नियम, सॉरी ओम का जब नियम पूछे तो आपको यही सूत्र लगा देना है, यानी कि एक एक करके दर्शा देना है, एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको, है ना, तब जाके आपके ओम के नियम खत्म हो जाएंगे। अब साथियों चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया गया है आपको
ओम के साथियों नियम का है ना स्थापन, ओम के नियम का स्थापन क्या होता है प्यारे साथियों, सेल हो जाएगा, बैटरी हो जाएगी साथियों, आपके फ्लक्स हो जाएंगे, कुंजी हो जाएगी साथियों, आपके डोमीटर हो जाएगा, एटोमीटर हो जाएगा साथियों, आपके जो बैटरी में जो कुछ भी लगता है, जो कुछ भी सिरा लगता है भैया, वो आपके स्थापन हो जाएंगे। ओम के साथ ओम के नियम का स्थापन हो जाएगा। प्यारे साथियों एक बार और देखते हैं हम लोग, एक बार और देखते हैं प्यारे दोस्त, इसमें क्या बोला है आपको, इसमें आपको क्या बोला है ना, कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरे पर लगाए गए विभवांतर यानी कि साथियों आपके वोल्टेज, और साथियों उसमें प्रवाहित धारा यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं भैया, इस बैटरी में आप धारा बहवाएंगे कि नहीं बहवाएंगे, है ना, धारा आई का साथियों अनुपात स्थिर रहता है भैया, स्थिर रहेगा तभी कुछ काम बनेगा, नहीं स्थिर रहेगा तो पूरा भगदड़ मच जाएगा, बैटरी फट जाएगी, कुछ काम नहीं होगा, पूरा बर्बाद चला जाएगा। वही होता है भैया, इसमें ये बताया गया है आपके कि इस स्थिर अनुपात को है ना प्रतिरोध आर कहते हैं भैया, जहां सूत्र आपको लगता है V बराबर आई गुणे आर, V गुणे आई बराबर साथियों आपके हो जाएंगे V बट्टे आई हो जाएगा। उसके बाद से एक और भी सूत्र होगा साथियों, R बराबर यहाँ पे बताया गया V बराबर आई आर हो जाएगा, जहां साथियों आपके हो जाएंगे वोल्ट एम्पियर और ओम हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर साथियों और ओम हो जाएगा हमें लगता है साथियों। और यहाँ पे एक लास्ट में पूछेगा साथियों, अगर आप लिखना चाहते हैं कि ओम का नियम का साथियों स्थापन क्या होता है, तो आप लिखेंगे सेल होगा, बैटरी होगा, कुंजी होगा, फ्लक्स होगा, डेमीटर होगा, इमिटर होगा, आपके बहुत सारे चीज हो जाएंगे आदि करके साथियों, बहुत सारी चीजें होंगी। हमें लगता है कि आप ओम के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और आपकी जो तैयारी है क्लास 10th में 2026 में चाहे 12th में भैया, ओम के नियम तो आते ही आते हैं, तो आपको ओम के नियम किसी भी हाल में तैयार करना है। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं, धन्यवाद।